और निकायों के अधिकार बढ़ाने के जल्द जारी किए जाएंगे आदेश। नगरीय विकास विभाग की ओर से 1-2 दिन में ही आदेश जारी कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी घोषणा की थी। विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा के जवाब में घोषणा की गई थी और इसके मुताबिक विकास प्राधिकरण और उनके शहरी मुख्यालय पर स्थित निकायों को इसके अधिकार मिलेंगे। 25,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 10,000 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय पट्टे जारी करने के अधिकार मिलेंगे। प्राधिकरण और ये निकाय 60 मीटर ऊंचाई तक की इमारत की स्वीकृति दे सकेंगे और इसी तरह यूआईटी और उनके शहरी मुख्यालयों पर स्थित निकायों को भी इसके अधिकार मिलेंगे। 10,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय और साथ ही 5,000 वर्ग मीटर तक के भूखंडों के गैर आवासीय पट्टे जारी करने के अधिकार यूआईटी और ये निकाय 40 मीटर तक की ऊंचाई की इमारत की स्वीकृति दे सकेंगे। इसके अलावा अन्य समस्त क्षेत्र के निकाय 5,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय और 2,500 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय भूखंडों के जारी कर सकेंगे पट्टे। साथ ही 30 मीटर ऊंचाई की इमारत के निर्माण की दे सकेंगे स्वीकृति। मेरे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी और? देखिए, प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिहाज से ये निकायों के अधिकार बढ़ाए जा रहे हैं ताकि जो फाइलों का मूवमेंट है वो सरकार तक नहीं हो और जो निवेशक हैं या जो संबंधित आवेदक है उनको जल्दी राहत दी जा सके। इसी के चलते निकायों के अधिकार बढ़ाए जाने की कवायद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चर्चा में हुई बहस का जवाब देते हुए ये घोषणा की थी कि निकायों के अधिकार बढ़ाए जाएंगे। उसमें पट्टे देने के जो मौजूदा अधिकार है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा सब डिवीजन और रिकॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग जो अधिकार है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही जो इमारतों की ऊंचाई के लिए जो नक्शा अनुमोदन की जो पावर है उसको भी बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह से तीनों तरह के जो अधिकार है उसमें बढ़ाई जाएगी और ये ऐतिहासिक जो है फैसला है सरकार का, जिसमें इस तरह से निकायों के अधिकार, निकायों के सशक्तिकरण की बात की गई है। क्योंकि पिछली कई सरकारों में इसको लेकर केवल बातें ही चल रही थी, केवल फाइलों का मूवमेंट होता था, लेकिन इस तरह से घोषणा करके और उसको लागू करने की जो तैयारी है वो अपने आप में नायाब है और इससे जो फाइलों का मूवमेंट है वो सरकार तक नहीं होगा और कम समय में प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकेगा। क्योंकि मौजूदा सरकार का उद्देश्य यही है कि प्रदेश में निवेश को बढ़ाया जाए। इसी के चलते राइजिंग राजस्थान भी किया गया था और राइजिंग राजस्थान के जो निवेशक है उनको राहत दी जाए। इसी के चलते कम समय में उन्हें प्रकरणों के निस्तारण की सुविधा दी जाए। इसी लिहाज से ये निकायों के अधिकार बढ़ाए जाने की कवायद है और 1-2 दिन में कल या परसों तक इस बारे में ऑफिशियल आदेश जारी कर दिए जाएंगे। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए।